नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। आज हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पंकज। आपको आज डायबिटीज के बारे में बताऊंगी जो काफी गंभीर बीमारी है। दुनिया भर में लाखों लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं। ये एक लाइलाज बीमारी है जो जड़ से कभी खत्म नहीं होती। ये कंट्रोल की जा सकती है, यानी इस पर सिर्फ नियंत्रण किया जा सकता है। और इसी बीमारी को लेकर हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर से भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। डायबिटीज एक आजीवन रहने वाली बीमारी है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें मरीज के शरीर के रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक होता है। जब व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है तो शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती हैं। जैसा कि इंसुलिन का बनना शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रक्त से शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का संचार करता है। इसलिए जब इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बन पाता तो पीड़ित व्यक्ति के बॉडी मेटाबॉलिज्म पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हम जो भोजन करते हैं उससे शरीर को ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिसे कोशिकाएं शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में उपयोग करती हैं। अगर शरीर में इंसुलिन मौजूद नहीं होता है तो वे अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती हैं और ब्लड से कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से ग्लूकोज ब्लड में इकट्ठा हो जाता है और ब्लड में अतिरिक्त ग्लूकोज नुकसानदायक साबित हो सकता है। डायबिटीज 3 तरह की होती हैं: टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टिनेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली हाई ब्लड शुगर की समस्या है। जब शरीर सही तरीके से रक्त में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का उपयोग नहीं कर पाता तब व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या हो सकती है। आमतौर पर डायबिटीज के मुख्य कारण इन स्थितियों से हो सकते हैं: डायबिटीज के कारण इंसुलिन की कमी, परिवार में किसी व्यक्ति को डायबिटीज होना, बढ़ती उम्र, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, एक्सरसाइज न करने की आदत, हार्मोन्स का असंतुलन, हाई ब्लड प्रेशर, खान पान की गलत आदतें। पीड़ित व्यक्ति के शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर के अनुसार उसमें डायबिटीज के लक्षण दिखाई देते हैं। ज्यादातर मामलों में अगर व्यक्ति प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज का पीड़ित हो तो समस्या की शुरुआत में लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों में डायबिटीज लक्षण बहुत तेजी से प्रकट होते हैं और ये काफी गंभीर भी होते हैं। टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज के मुख्य लक्षण ये होते हैं: बहुत अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, भूख बहुत अधिक लगना, अचानक से शरीर का वजन कम हो जाना या बढ़ जाना, थकान, चिड़चिड़ापन, आंखों के आगे धुंधलापन, घाव भरने में बहुत अधिक समय लगना, स्किन इन्फेक्शन, ओरल इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन। डायबिटीज या मधुमेह के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डायबिटीज के निदान के लिए इस प्रकार के कुछ टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। डायबिटीज के लिए टेस्ट: A1C टेस्ट, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, रैंडम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। A1C टेस्ट इस प्रकार का टेस्ट टाइप 2 डायबिटीज के लिए किया जाता है, जिसमें मरीज को हर 3 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट कराना होता है और इसका एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल जांचा जाता है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट हाई ब्लड शुगर की स्थिति को समझने के लिए ये सबसे आम ब्लड टेस्ट है। इस टेस्ट के लिए व्यक्ति को खाली पेट रहते हुए ब्लड सैंपल देना पड़ता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इस टेस्ट में भी खाली पेट रहते ही ब्लड सैंपल लिया जाता है। ये टेस्ट करने के 2 घंटे पहले मरीज को ग्लूकोज युक्त पेय पदार्थ पिलाया जाता है। रैंडम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इस प्रकार के टेस्ट में पीड़ित व्यक्ति के ब्लड सैंपल की 4 बार जांच की जाती है। अगर ब्लड शुगर लेवल 2 बार नॉर्मल से ज्यादा पाया जाता है तो प्रेग्नेंट लेडी को जेस्टेशनल डायबिटीज होने की पुष्टि की जाती है। डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है जिससे आपको आजीवन परेशानियां हो सकती हैं। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को
स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर डायबिटीज की बीमारी से बचा जा सकता है। डायबिटीज के बचाव: कम मीठा खाएं, शक्कर से भरी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करने से बचें। एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, सुबह शाम टहलने जाएं। ज्यादा पानी पिए, मीठे शरबत और सोडा वाले ड्रिंक पीने से बचें। आइसक्रीम, कैंडीज खाने से भी परहेज करें। वजन घटाएं और नियंत्रण में रहें। स्मोकिंग और अल्कोहल लेने से परहेज करें। हाई फाइबर डाइट खाएं। प्रोटीन का सेवन भी अधिक मात्रा में करें। विटामिन डी की कमी ना होने दें। डायबिटीज, जिसको हम मधुमेह भी कहते हैं, इसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए सही इलाज और सही खान पीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में डायबिटीज के बारे में बताया। तो वहीं इस बीमारी से कैसे बचें, इसको लेकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर चिन्मय गुप्ता। डॉक्टर चिन्मय गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर आपका। डॉक्टर चिन्मय गुप्ता, सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज आखिरकार क्या है। मेरी कैन यू हेलो, आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर चिन्मय गुप्ता, मेरा पहला सवाल यही है कि डायबिटीज आखिरकार क्या है। देखिए, डायबिटीज मेलाइटिस, देखिए जो हम लोगों को पता है, डायबिटीज एक बहुत आज एपिडेमिक के रूप में हम लोग के सामने आ रहा है। देखिए, हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो शुगर को हमारे ब्लड से हमारे सेल्स तक पहुंचाता है, जिससे हम लोग को ताकत आती है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम शुगर इनटेक लेते हैं, वो इंसुलिन हमारे ब्लड स्ट्रीम से ले जाके हमारे सेल्स में ले जाता है। अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन की किसी भी प्रकार की कमी होती है, तो वो ब्लड स्ट्रीम में शुगर का मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि हम लोग उससे कहते हैं कि इसको डायबिटीज़ है या हाई ब्लड शुगर है। डॉक्टर चिन्मय, अगर बात यहाँ पर जिस तरीके से हम डायबिटीज की कर रहे हैं, तो कितने तरह की डायबिटीज होती है और कितनी हानिकारक, कौन सी स्टेज पर जाकर डायबिटीज सबसे ज्यादा हानिकारक होती है? देखिए, क्रॉनिक डिजीज है डायबिटीज़। 3 टाइप की डायबिटीज़ होती है, मैं उसके बारे में पहले बताता हूँ टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, बच्चों में पाया जाता है, यंग एज में शुरू हो जाता है। इसमें इम्यून सिस्टम जो होता है वो अपनी ही बॉडी का, वो अपनी बॉडी के पैनक्रियाज और पैनक्रियाटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जहाँ इंसुलिन बनता है, जिससे कि इंसुलिन या तो इंसुलिन बनने की मात्रा कम हो जाती है या इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। ये है टाइप 1। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जिसमें बॉडी जो 40 साल के ऊपर मेजरली स्टार्ट होती है लोगों में। टाइप 2 में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस हो जाता है इंसुलिन से, जिसकी वजह से इंसुलिन काम नहीं करता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप होती है टाइप 2 डायबिटीज़, और 90 to 95% ऑफ पर्सन्स में यही टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलती है। थर्ड टाइप होती है जो होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है? हाई ब्लड शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होती है तो इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है बॉडी और प्लासेंटा, जिसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, जो सिर्फ प्रेगनेंसी में होती है। डॉक्टर चिन्मय, जिस तरीके से आपने भी बताया है कि जो ये डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, तो क्या जब प्रेगनेंसी के बाद ये डायबिटीज खत्म हो पाती है या इसका भी सिर्फ नियंत्रण ही हम कर पाते हैं बाकी डायबिटीज के मुकाबले? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है वो नॉर्मली 24 से 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में स्टार्ट होती है, और आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी 50 से 80% केसेस में ये ठीक हो जाती है। बहुत कम केसेस होते हैं जिनको जेनेटिक्स की पहले से डायबिटीज़ होती है, जिनके फादर मदर में, बड़े भाई बहनों में, उनको थोड़ा-सा ये रिस्क होता है कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ से बदल के अपने टाइप 2 डायबिटीज़ में हो जाता है।
डॉक्टर चिन्मय, इस दौरान जिस तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान ये डायबिटीज होती है, तो जो बच्चा है उस पर कितना इफेक्ट इस चीज का पड़ता है? क्या आगे आने वाले समय में उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो डायबिटीज से ग्रस्त हो सकता है? देखिए, जेस्टेशनल डायबिटीज़ से और रिलेशन बच्चे को आगे फ्यूचर में डायबिटीज़ जो अभी बच्चा यूट्रस में है, उसको अभी तक इतना स्टडी नहीं है, पर कुछ केसेस ऐसे हो पाए गए हैं जब जैसे 10% बच्चों में डायबिटीज़ होने की शिकायत बढ़ जाती है, क्योंकि उनके जेनेटिक्स में है। कि मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई और बच्चे को भी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं होती है। बिल्कुल डॉक्टर चिन्मय, जिस तरीके से अभी प्रेगनेंसी का हम जिक्र ही कर रहे हैं कि जो बच्चा है उसको भी डायबिटीज हो सकती है इन फ्यूचर। अगर हम इस दौरान डाइट की बात करें, देखिए प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, लेकिन जो चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे बचा जा सकता है डायबिटीज होने से? देखिए, जब डायबिटीज़ की जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। देखिए, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको जो कार्बोहाइड्रेट्स, होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, बीन्स, मटर, लेंटिल्स, लेज्यूम्स, वेजिटेबल्स, लो शुगर फ्रूट्स, ये सब खाने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह खा सकते हैं, पूरा प्रोटीन्स ले सकते हैं। और प्रोटीन्स में से आपका पोल्ट्री आता है, फिश आता है, देन एग्स आते हैं, टोफू आता है। तो ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी में आराम से खा सकते हैं और इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर चिन्मय, अगर आज के टाइम की हम बात करें तो पहले जो ये बीमारी होती थी, इस बीमारी को ज़्यादातर एक ज़्यादा एज हो जाने पर ये बीमारी सामने आती थी, लेकिन आज के अगर हम टाइम की बात करें तो ये बीमारी की कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज में ये बीमारी हो जाती है। तो ऐसी क्या वजह है जिस वजह से जो यंग लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो इससे सबसे ज़्यादा ग्रसित हो रही है? देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ की आप बात कर रहे हैं, जो यंग लोग हैं, पहले तो हम लोग देखते थे टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो 40-45 के ऊपर होती है, लेकिन आजकल हम लोग काफ़ी केसेस देख रहे हैं जिनको 30 साल के ऊपर, इवन 28-30 ईयर्स के ऊपर भी डायबिटीज़ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उनको डायबिटीज़ डायग्नोज हो रही है। देखिए, कुछ 5-7-8 रीज़न होते हैं इसके। एक तो देखिए, ओवरवेट अगर आप हैं तो आपका रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं। दूसरा, आपके जेनेटिक्स में ये डायबिटीज़ चल रही है, जैसे कि आपके फादर मदर, आपके बड़े भाई बहन, आपके ताऊ जी, जो भी आपके फैमिली में जीन्स हैं वो चल रहे हैं। दूसरा, आजकल काफ़ी कोविड के बाद स्पेशली जो ऑनलाइन वर्किंग का सिस्टम हो गया है, जो आजकल ऑनलाइन आपका फिज़िकली इतना लोग एक्टिव नहीं होते हैं, उनको उनको भी काफ़ी वो हो ये चीज़ हो रहा है। इवन हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब चीज़ें भी एसोसिएटेड हैं डायबिटीज़ मेलिटस से। ये सब कारण हैं जिनसे कि ये जल्द 10-15 साल इसका पहले शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, उसमें बदलाव की वजह से जो डायबिटीज़ है, उसके केसेज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, जिस तरीके से अगर हम बात करें बाकी बीमारियों के लक्षणों की और डायबिटीज़ के लक्षण की, कुछ ऐसे कॉमन लक्षण हैं, जो नॉर्मली सभी बीमारी में हमें नज़र आते हैं। तो किस तरीके से हम ये देखें कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं है? देखिए, सिम्पटम्स जो हैं, सिम्पटम्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सब लोगों को आफ्टर 35-40 इयर्स ओल्ड में सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सिम्पटम्स बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको सिम्पटम्स ऑब्जर्व करने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर ज़्यादा भूख लग रही है, ज़्यादा प्यास लग रही है, पेशाब यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा है, उसके विज़न में कोई ब्लरीनेस आ रही है, थकान रहती है दिन भर, तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ कि हम लोग फिर जांच करनी चाहिए, फिर ब्लड टेस्ट करने चाहिए और बाकी किसी नियर बाय फिजिशियन को दिखाना चाहिए। अ, बिल्कुल डॉक्टर चिन्मय, जिस तरीके से बात हम यहाँ पर ये जैसे जिस तरह से डायबिटीज़ के जो केस बढ़ रहे हैं इस पे, लेकिन अब सबसे मेन ये होता है कि जो शुगर है उसको खाने के लिए, जो जैसे चीनी है या कुछ भी मीठा है उसको खाने के लिए मना किया जाता है, और साथ ही ये भी देखा जाता है कि हमें मीठा कितना खाना है। लेकिन बात अगर हम यहाँ पर फ्रूट्स की करें, जो फल होते हैं, उनमें से क्या कुछ ऐसे फल हैं जो डायबिटीज़ जिसको हुई है उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं?
इसमें आप डाइट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए जो डाइट है, टाइप 2 डायबिटीज़ में देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज़ का एक्सेस खाना हमेशा हार्मफुल होता है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ में शुगर तो कम से कम करनी है। उसके अलावा जो जो चीज़ें आपकी डायबिटीज़ को नहीं बढ़ाती हैं, जो आपके हेल्दी फूड्स हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, आपका देन प्रोटीन कोई भी चीज़ हो गई, ऑलिव ऑयल्स हो गए और नट्स हो गए, हेल्दी फैट्स खाने हैं, बाहर का खाना नहीं खाना है। नॉनवेज में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, उससे उससे डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर चिन्मय, अगर बात यहाँ पर जिस तरीके से आप प्रोटीन की करें, देखिए आज के समय हुँ, में लोग जिम जाना प्रेफर ज़्यादा करते हैं, वो नॉर्मल एक्सरसाइज घर में हुँ। कम करना प्रेफर करते हैं, लेकिन इस दौरान हमें कुछ प्रोटीन्स भी दिए जाते हैं, तो क्या उनका इफेक्ट डायबिटीज़ पर पड़ सकता है? देखिए जो प्रोटीन प्रोटीन कई तरह के प्रोटीन्स आते हैं, उसमें कितना कितना प्रोटीन है, कितना उसमें नेचुरल प्रोटीन है, ये बहुत डिपेंड करता है। कुछ जिम जिम मैंने देखा है, कुछ जिम में जो लोग जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, अपने बॉडी बनाने के लिए, वो प्रोटीन्स मसल बिल्डिंग के लिए लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे लिवर पे हम लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी कोई भी डाइट लें, कोई भी प्रोटीन लें, तो उसको एक्सेस में कभी ना लें। उसको बहुत नॉर्मल अपना अपना किसी ट्रेनर से या अपने किसी फिजिशियन से, किसी अपने जो भी जानकार है अपने फैमिली में, उससे राय लेके लिया जाए हमेशा। बिल्कुल, डॉक्टर चिन्मय, जिस तरीके से अभी हम ये प्रोटीन की बात कर रहे थे और साथ में अगर हम हम्म, डायबिटीज़ की बात करें, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी बीमारी है जो अकेले नहीं आती है, इसके साथ में कई और बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो डायबिटीज़ के जो लक्षण हैं वो बॉडी के किस-किस पार्ट पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे कि और भी दूसरी बीमारियां जो हमारे शरीर में हैं, वो पनप जाती हैं? देखिए कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ के, देखिए जब भी हाई ब्लड शुगर बॉडी में रहेगा, तो वो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ पूरे बॉडी में जितने हैं, उन सबको धीरे-धीरे डैमेज करना स्टार्ट करेगा। ये डे टू डे लाइफ में पता नहीं चलता है आपको, पर धीरे-धीरे आपके जैसे हार्ट, किडनी, आइज़, इन सब पे डैमेज करता है। हार्ट डिज़ीज़, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके हार्ट में जो आर्टरीज़ हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमने का क्षमता वो बढ़ जाती है। स्ट्रोक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रेन में, जिससे डायबिटीज़ से काफ़ी एसोसिएट किया जा रहा है। न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी किडनी की, फिर आँखों का विज़न लॉस, ग्लोकोमा, रेटिनोपैथी, कई लोगों को हियरिंग लॉस भी देखा है आफ्टर आफ्टर द एज ऑफ 60-65 ईयर्स, डायबिटीज़ में जिनको है, और स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ जब भी किसी को हो, दवाई लेने से ना डरें, डाइट का कंट्रोल करें अच्छे से, एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉक करें, डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल में रखें। जितना अनकंट्रोल रहेगी उतना जल्दी ये सब चीज़ें शुगर अपने आपकी किडनी, आपकी आईज़, आपके लिवर, आपके हार्ट को डैमेज करेंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से जो डायबिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो किडनी पर ही सबसे ज़्यादा देखा गया है कि उस दौरान जो किडनी की समस्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, या फिर आँखों में जो समस्या होती है, तो किस तरीके से अगर हमें इस बीमारी से समय रहते पता चले तो ऐसा हम क्या कुछ ऐसे काम करें, क्या कुछ ऐसे अपनी डाइट में शामिल करें ताकि जो ये बीमारी है उस पर समय रहते हम लगाम लगा सकें? देखिए डाइट मैंने आपको बताया, देखिए 3 चीज़ें होती हैं जो ट्रीटमेंट होता है डायबिटीज़ का। जब भी किसी का ब्लड शुगर लेवल से 140 के ऊपर है, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या HbA1c जिसको हम लोग 3 महीने का शुगर का टेस्ट कहते हैं, वो 6.5 से ज़्यादा आ रहा है, तो दवाई के साथ-साथ अपनी डाइट को सुधारें। डाइट के साथ-साथ एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे डायबिटीज़ मैनेजमेंट में इसमें जैसे आपका वॉकिंग हो गई, ब्रिस्क वॉक हो गई, स्विमिंग हो गई, डांसिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी आपको डायबिटीज़ कम करने में, मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से ठीक कर देगा ये आपके एक्सरसाइजेस, बट काफ़ी कम करने में इसका रोल है। बिल्कुल। डॉक्टर जिनमें आखिरी सवाल कि क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि जो एक डाइट है या ऑल ओवर जितना भी है, कि आप क्या कुछ हमारे दर्शकों को सलाह देना चाहेंगे ताकि वो फिट रह सकें? देखिए
सभी को मैं कहता हूँ आफ्टर 35 इयर्स ओल्ड एज के बाद अपना एक होल बॉडी चेकअप ज़रूर कराएं। कई लोगों को काफ़ी डायबिटीज़ होती है, उनको पता भी नहीं चलता है, वो इससे जूझते रहते हैं। एक ब्लड टेस्ट, एक खून की जांच ज़रूर कराई जाए। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, सब कुछ ठीक है तो कुछ करना ही नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका इलाज किया जाए। अपनी डाइट कंट्रोल करिए, अपना आपका एक्सरसाइज करिए, अपना रूटीन बढ़ाइए, अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। खाने में मैंने जैसे बताया आपको कि फ्रूट्स की मात्रा हमेशा एवरी 2 आवर्स पे आप छोटी मील लीजिए। एकदम पूरा पेट भर के खाना ना खाएं। हमेशा 2-3 घंटे पे आप मील का जो मील खाने की आपका फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दें, पर लेकिन एकदम पूरा भरपेट खाना ना खाएं, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अपनी नींद पूरी करें, अपना नॉर्मल एक्सरसाइज अपना, चाहे वो ट्रेडमिल पे हो, चाहे वो कहीं किसी पार्क में जाके हो, आउटडोर एक्सरसाइजेस हो वो करें। और बाकी खाने पीने पे ध्यान रखें, और अगर दवाइयों की ज़रूरत है तो उससे ना परहेज करें, दवाई लें और डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें। बिल्कुल, जिस तरीके से अपना खान-पीन हम सही रखेंगे तो बीमारियों से कहीं न कहीं हमें उन सब से निजात मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर चिन्मय, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम तरह की सलाह जो है वो हम तक पहुँचाई और साथ ही हमारे दर्शकों को ये भी बताया कि किस तरीके से डायबिटीज़ पर हम कंट्रोल पा सकते हैं, किस तरीके से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर चिन्मय गुप्ता। तो आपने हमारे कार्यक्रम में आज डायबिटीज़ के बारे में जाना। मैं आगे और भी बीमारियों के साथ में हाजिर होंगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।